घर का आईना भी हक जता रहा है, खुद तो वैसा ही है, मेरी उम्र बता रहा है। वैसे मीनाक्षी आपके आईने तो कम से कम कोई भी ना, आपको उस पर कोई ऐतराज होना चाहिए और ना ही आईने को, क्योंकि मुझे लगता है आपका आईना और आप उम्र कम ही रोक के बैठे। हर शख्स को अपनी उम्र से कम और खूबसूरत दिखने की चाहत होती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। सुंदर दिखने की ख्वाहिश में लोग लाख जतन करते हैं, बाजार में मिलने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी जमकर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन दिक्कत तब बढ़ जाती है जब वो परफेक्ट लुक के चक्कर में फंसते हैं, क्योंकि अपने नैन नक्श से खुश नहीं होते और किसी को तो अपने होंठ पसंद नहीं है, किसी को स्लिम बॉडी चाहिए और इसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी उन्हें आसान जरिया समझ में आता है। लेकिन आपके सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मीनाक्षी। अमित, आप बहुत सारी तारीफ कर रहे हैं मेरी। आप योग के जरिए ये सब कुछ हासिल किया जा सकता है। कई बार जान पर भारी पड़ती है आपकी यही आजमाइश जो कॉस्मेटिक सर्जरीज के जरिए आप हासिल करते हैं। अब अर्जेंटीना की एक्ट्रेस सिल्विना लूना को ही ले लीजिए। प्लास्टिक सर्जरी के बाद किडनी प्रॉब्लम से उनकी मौत हो गई। अमेरिकी मॉडल क्रिस्टीना किम कार्दाशियन की तरह दिखना चाहती थी, सर्जरी करवाने के बाद हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। कन्नड़ एक्ट्रेस चेतना राज, स्वाति सतीश, तमाम ऐसे नाम, ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। बिल्कुल, दिक्कत यह है कि इसके बाद भी लोग संभल नहीं रहे हैं, चेहरे, नाक और होठों की सर्जरी करवाते हैं। कई भारतीय एक्ट्रेस भी अपनी खूबसूरती निखारने के बदले इसे बिगाड़ भी चुकी हैं। अमित, सेहत से बढ़कर तो और कोई खूबसूरती हो ही नहीं सकती। साथ में हमें यह भी समझना होगा कि कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेकअप कुछ देर के लिए आपके चेहरे को चमका तो सकते हैं, उसमें ग्लो ला सकते हैं, लेकिन परमानेंट निखार तभी आएगा जब शरीर अंदर से स्वस्थ होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और आपका मन खुश होगा। और ये काम बिना पैसे के खर्च किए भी हो सकता है। योग से खुद को सबसे पहले डिटॉक्स करें ताकि शरीर हेल्दी रहे और चेहरे पर रहे नेचुरल ग्लो। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए स्वामी रामदेव के पास चलते हैं, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे नुस्खे भी है, तरीके भी हैं और आयुर्वेद के उपाय हैं जिसके जरिए आपको नेचुरल ब्यूटी सालों साल मिलती रहेगी। स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और आज जो है हमने बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर यहाँ पे खोल रखा है। तो हमने मुल्तानी मिट्टी, गुलाब, इसमें एलोवेरा, फिर एक बहुत ही एंटी एजिंग हमने ऐसे लेप बनाया। पका हुआ पपीता, पके हुए केले, खीरा, गुलाब और उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी, इन सब चीज़ों को मिला करके थोड़ा हनी, थोड़ा बादाम, थोड़ा अखरोट, थोड़ी उसमें कलौंजी, ये सब मिला करके और अलग अलग लेप यहाँ आप देख रहे हैं सब बहनों के चेहरे पर हमने लगाए हैं। और ये बैठे बैठे प्राणायाम करती रहेंगी। एक एक ये जो लेप है, फेस पैक के नाम पर बहुत कुछ लगाते हैं। हमने मुल्तानी मिट्टी का तो फेस पैक दिया भी है, बाकी कहते हैं आप खुद घर में बना करके लगाओ, जो आपको उपलब्ध है। आपको गुलाब फूल उपलब्ध है, हनी उपलब्ध है, एलोवेरा उपलब्ध है, जो चीज़ें आपको उपलब्ध है, मंजीष्ठ है, उसी से ही आप बना लो। उधर हमने एक कांति लेप भी रखा हुआ है, इस कांति लेप को आप बनाओ बहन जी। कांति लेप में थोड़ा गुलाब जल मिला लो और थोड़ा सा उसके अंदर एलोवेरा मिला लो। और कांति लेप ये जिन बच्चों को पिंपल्स रिंकल्स हो जाते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। रैसेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इतने पूरी फुंसियाँ इतनी ज़्यादा निकल जाती हैं, पूरा चेहरा भर जाता है। उसमें थोड़ा गुलाब जल या कच्चा दूध मिला करके या हनी मिला करके, एलोवेरा जेल ही मिला लो, एलोवेरा केसर जेल और एलो कांति तो उसके लिए अप्रतिम है। तो ये सब हमने रखा हुआ है, ये सब मैंने यहाँ अपने सामने भी रखा हुआ है। मैं लास्ट में लगाऊंगा, अभी इससे पहले मुझे बहुत कुछ बताना है, कराना है। और ये चेहरे का सौंदर्य बढ़ाने के लिए इधर जो उपाय अपना रहे हैं वो तो सो है ही। अब इसमें शीर्षासन करते हैं तो ये चेहरे के लिए, ये बालों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो जो शीर्षासन कर सके वो मेरे साथ शीर्षासन करना। ये शीर्षासन तो अप्रतिम है। शीर्षासन ऐसे शीर्षासन करें
सर्वांगासन करें, सूर्य नमस्कार करें, पसीना बहाएं। जितना ज़्यादा पसीना बहेगा, जितना ज़्यादा मलमूत्र का विसर्जन ठीक से होगा, जितने ज़्यादा श्वासों की प्रक्रिया ठीक होगी। मैं बार बार कहता हूँ, मल से, मूत्र से, पसीने से, श्वासों से हमारे शरीर के टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं, जिनकी पित्त प्रकृति होती है। जो बहुत तीखा, तला आदि खाते हैं, अनहेल्दी खाते हैं, वो सब शरीर में कचरा इकट्ठा हो जाता है और सबसे पहले आदमी को एहसास हो, इसलिए मुंह पर उभरता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस से भी ये फुंसी आती हैं, स्टीरॉयड आदि खाने से भी फुंसी आती हैं। जितने भी स्वामी जी देखिए, ये विषय बहुत बड़ा है। हार्मोनल इम्बैलेंस से लेकर डाइजेशन की बात, आज सारे विषय एक एक करके हम उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।